अपने जीवन में सफल होने के लिए जो मेहनत आप कर रहे हो, अगर मैं कहूँ कि आपका हारना तय है तो आपको बात बहुत बुरी लगेगी, पर ये कड़वी सच्चाई है। आखिर इस वीडियो की शुरुआत इतनी कड़वी बात से क्यों की जा रही है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले सुनते हैं स्वामी विवेकानंद जी की ये कहानी। एक बार स्वामी जी अपने आश्रम में अपने छोटे से कुत्ते को टहला रहे थे। तभी वहाँ अचानक एक नौजवान आया जो बड़ा ही परेशान नजर आ रहा था। उसने आते ही स्वामी जी के पैर पकड़ लिए और उनसे गिड़गिड़ाने लगा कि स्वामी जी उसकी मदद करें। स्वामी जी ने उसे उठाया और शांत रहकर अपनी समस्या बताने के लिए कहा। युवक बोला कि स्वामी जी, मैं काफी पढ़ा लिखा हूँ और मेहनती भी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज तक अपने किसी भी काम में उतना सफल नहीं हो पाया कि जितने का मैं हकदार हूँ। स्वामी जी ने उसकी सारी बात गौर से सुनी और उससे कहा कि मैं तुम्हारी समस्या का हल जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें इस कुत्ते को थोड़ी दूर तक टहलाने के लिए ले जाना पड़ेगा। फिर उसने सोचा कि इतना आसान काम तो है, किए देता हूँ और बदले में स्वामी जी से समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। युवक ने स्वामी जी के पास से कुत्ता लिया और उसे टहलाने के लिए ले गया। तकरीबन आधे घंटे बाद जब युवक कुत्ते के साथ लौट कर आया, तब स्वामी जी उसकी तरफ देख रहे थे। स्वामी जी ने युवक से पूछा, तुम दोनों एक ही साथ गए थे, फिर तुम इतने शांत और ये कुत्ता इतना थका हुआ क्यों है? युवक ने स्वामी जी के सवाल का उत्तर देते हुए कहा कि आपका ये कुत्ता बड़ा चंचल और शरारती है स्वामी जी। मैं इसे जहाँ ले जाना चाहता था वो उन सभी रास्तों को छोड़ किसी और राह पर मुड़ जाता। दूसरे जानवर इंसानों को देख डिस्टर्ब होता और उन पर भौंकने लगता। यही कारण से यहाँ लाते लाते मुझे काफी समय लग गया और वो इतना आपको थका हुआ दिखाई दे रहा है। युवक की बातें सुनकर स्वामी जी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और बोले, तुम्हारे सभी सवालों का जवाब अभी अभी तुमने खुद ही दे डाला। युवक को भी स्वामी जी की बात समझ में आ गई और उसे एहसास हो गया कि वो भी उसी कुत्ते की तरह अपने लक्ष्य पर ज्यादा फोकस कर ही नहीं पा रहा है। वो दूसरे लोगों के पीछे दौड़ रहा है, फालतू चीजों में समय बर्बाद कर रहा है। स्वामी जी से वादा किया कि वो अब अपने लक्ष्य पर अच्छे से फोकस करेगा और जल्द से जल्द अच्छे परिणाम पाएगा। भगवान कृष्ण गीता में यही कहते हैं कि जीवन में तुम कहीं भी जा सकते हो, कहीं तुम्हारी योग्यता, तुम्हारे अवसर, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा समय तुम्हें वो सब कुछ दे सकता है जिसकी तुम चाह रखते हो। आपको जब भी लगे कि आप हार रहे हो तो रुक जाओ और अपने आप से 3 सवाल करो कि निकल गई हवा, बस इतना ही दम था तेरे में, अपने आप को धिक्कारो। दूसरा, उनको तो मजा ही आ जाएगा जो आपके हारने का इंतजार कर रहे थे। और तीसरा, उनको आप क्या जवाब दोगे जो तुम्हारे जीत की आस लगा कर बैठे हुए हैं। आखिर आपके सफलता के रास्ते में ऐसी कौन सी वो 5 चीजें हैं जो रोड़ा बनकर खड़ी हुई है, तो जान लेते हैं। तो पहली है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आपको जीतने देगा ही नहीं। अगर आपका जीवन आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है तो सफलता की शहनाई की गूंज कभी भी कानों में नहीं पड़ने वाली। अगर आपने अपनी ड्राइविंग सीट पर अपने मन को बैठा दिया है तो ये आपको वहीं ले जाएगा जहां ये जाना चाहता है, बल्कि वहां नहीं जहां आपको पहुंचना। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो ना जाने हमसे कौन कौन से काम करवा कर हमारा सारा समय खराब कर देता है, तो उससे निपटा कैसे जाए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब दुश्मन हमसे ज्यादा ताकतवर हो तो उससे पंगा कतई नहीं लेना चाहिए, और मन जो है वो बहुत ताकतवर। आखिर इस मन से कैसे लड़ा जाए? तो देखिए, लड़ाई झगड़े के चक्कर में पड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें कोई हारता है तो कोई जीतता है। करें तो क्या? तो अपने मन से, अपने दिमाग से लड़ना बंद कर दीजिए। बस इसकी आपको रीप्रोग्रामिंग करनी है, क्योंकि जिस तरह के काम में ये आपका समय बर्बाद कर रहा है वो आपको कहीं कभी न छोड़ेगी। वो सुना है ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो ये जो हमारा अनकंट्रोल्ड माइंड होता है ये हमें धोबी का कुत्ते की तरह ही बनाकर छोड़ देता है। अभी भी समय है, सुधर जाओ इससे पहले कि सब कुछ बिगड़ जाए। तो आखिर इसकी रीप्रोग्रामिंग करनी कैसे है? तो सबसे पहला काम है विश्वास। अपने अंदर के दृढ़ विश्वास को किसी भी कीमत पर कमजोर मत पड़ने दीजिए। धक्का मिली हार को अपने रास्ते का रोड़ा कभी मत बनने दीजिए। कमजोर भावनाओं को अपने लक्ष्य के साथ खेलने का मौका एक क्षण के लिए भी नहीं दीजिएगा, नहीं तो ये कमजोर भावनाएं आपके लक्ष्य के साथ ही खेल कर जाएंगी, जो कि ज्यादातर यही होता है। बचपन से ही हमारे आसपास के लोगों ने, हमारे स्कूल ने, हमारे परिवार ने हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग की कैसे? अरे इसके बस की बात नहीं है, आप पढ़ाई में कमजोर हो, आप काले हो, मोटे हो, देखो इसकी नाक कैसी, अरे ये कैसे बात करता है, ये कैसे हंसता है। क्योंकि ये सारी बातें सुन सुनकर कहीं न कहीं हमारा दिमाग भी वैसे ही कंडीशनड हो जाता है। क्योंकि वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि झूठ को भी बार बार बोलने से वो सच लगने लगता है। जिस तरह से बाहरी लोगों ने बोल बोलकर आपके दिमाग की कंडीशनिंग ऐसी कर दी है कि आपको लगता है कि आप सफल नहीं हो सकते, तो आप भी अपने दिमाग की कंडीशनिंग अपने बारे में दिन भर अच्छा अच्छा बोलकर करना शुरू करो। अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग आप जैसे करोगे ये वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देता है और आपके एक्शन में भी वो नजर आने लगेगा। पूरे दिन आप अपने दिमाग को
बताते रहिए आप यहाँ पर लूजर की जिंदगी जीने नहीं आए हो। देखिए, असफलता का सामना उन्हीं को करना पड़ता है जो निराश होकर अपने सपनों को बीच में ही छोड़ देते हैं। याद रहे कि लक्ष्य प्राप्त करने का रास्ता कठिन तो बहुत होता है पर असंभव नहीं। अगर आपने अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो पूरी तरह से संघर्ष और समर्पण के लिए तैयार हो जाइए, जो कि आपको हो सकता है रोज करना पड़े। सबसे पहले ये समझ ले कि अपने लक्ष्य को पाने का जुनून जब तक आपके सर पर नहीं सवार होगा तब तक मामला ढीला ढाला ही रहेगा। जब मेहनत करते करते रात छोटी लगने लगे तो समझ लेना कि कामयाबी का जुनून आपके सिर पर सवार हो चुका है। अगर आप 10 से 12 घंटे सो रहे हो तो ध्यान रहे कि आपने अभी अपने लिए सपने देखना शुरू ही नहीं किया। आपका लक्ष्य आपको चैन से सोने देगा ही नहीं। और एक बात कभी मत भूलिएगा कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल मिल ही जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक न एक दिन जरूर रंग लाएगी। सफलता की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। पर अगर आपका विश्वास डगमगा रहा है और आपको अपने पर विश्वास नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहे हो, तो कोई किताब, कोई ट्रेनर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर और भगवान भी आपकी नैया पार नहीं लगा पाएंगे। और ये बात आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको आगाह करने के लिए है। आपके सफलता के रास्ते में तीसरा सबसे बड़ा रोड़ा ये है। कहते हैं पानी की बूंद अगर गर्म तवे पे गिर जाए तो वो गायब हो जाती है, वही पानी की बूंद अगर कमल के पत्ते पर आ जाए तो वो मोती की तरह दिखती है, और वही पानी की बूंद अगर सीप पर गिर जाए तो वो मोती बन जाती है। तो कमाल पानी की बूंद का नहीं है बल्कि उसकी संगत का है। संगत आपकी सही नहीं है तो भीड़ में रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है, लेकिन कड़ी मेहनत ही केवल काफी नहीं होती है बल्कि सही मेहनत आपको आपके लक्ष्य के करीब पहुंचाएगी। ये बात सच है कि मनुष्य भूल करके ही सीखता है, पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप जीवन भर भूल करते रहिए और कहिए कि हम कुछ सीख रहे हैं। और बार बार की गई भूल भी आपको सफलता से कोसों दूर कर देगी। जब भी कोई पक्षी किसी शाखा पर बैठता है तो उसे शाखा टूटने का डर बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि पक्षी का भरोसा कभी शाखा पर था ही नहीं बल्कि अपने पंखों पर था। जब आप अपने निर्णय और क्षमताओं पर भरोसा करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में भारी बदलाव आ चुका है। चीज़ों को भगवान के भरोसे बिल्कुल भी ना छोड़ें बल्कि उसकी जिम्मेवारी स्वयं लेना सीखें। अगर आप अपने पंखों पर भरोसा नहीं करेंगे तो आप कभी भी नहीं उड़ पाएंगे। अगर हमारा जन्म एक समृद्ध परिवार में नहीं हुआ है तो इसे भगवान का आशीर्वाद समझिए कि अमीर बनने का मौका भगवान गरीब को ही देता है। और एक बात और कि किसी चीज को पाने के लिए अगर हमने अति कर दी है तो हमारी दुर्गति होना निश्चित है। किसी भी लक्ष्य को हासिल करना एक लंबी लड़ाई होती है। इसमें आपको अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सेहत का भी पूरा ध्यान रखना है, तभी ये रास्ता आप तय कर पाएंगे। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप किसी के साथ ईमानदार रहो या ना रहो, आपको अपने साथ ईमानदार होना ही पड़ेगा। अगर आपने अपने साथ धोखा किया, अपनी ही आंखों में धूल झोंक, तो सफलता आपके लिए बहुत दूर की कौड़ी हो जाएगी। सफलता पाने के रास्ते में हमारा सबसे बिगेस्ट एनिमी होता है हमारा अनकंट्रोल्ड माइंड। तो इससे जरा आप बच के रहें, क्योंकि इतिहास वो नहीं बनाते जो मजबूरी में काम करते हैं, बल्कि इतिहास वो रचता है जिसे अपने काम से मोहब्बत है।